नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फाइमेटिक्स अड्डा पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर तीव्रता को मेजर करेंगे कि उसकी अक्ष पर तीव्रता कितनी होती है और किस तरीके से वर्क करती है, तो इसका हम जानकारी लेंगे। और सेम मीडियम दोनों ही चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो बातें बता देता हूँ कि देखिए, जो कोई भी चार्ज हो, लेट की यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इसके सामने ये मेजर चार्ज है, ठीक है। आप इसको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू किसी से भी दिखा सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बिल्कुल सामने कोई भी ऐसे कोई भी चार्ज लेके आते हैं, अपने छोटा मान लेते हैं, जिस तरीके से अपने टेस्ट चार्ज बोलते हैं, हिंदी में कह देते हैं परीक्षण धनावेश, इसको क्यू नॉट से शो करते हैं, ठीक है। अब जब इसके सामने ये लाते हैं तो इसके लिए जो ई होता है वो होता है के क्यू। अब देखिए, ये जो क्यू है ये वाला है, आप इसको ना कैपिटल क्यू ही शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कैपिटल क्यू है, के क्यू बाय में आर स्क्वायर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि ये जो है ये के क्यू बाय में आर स्क्वायर होता है। पहली चीज ये टेस्ट चार्ज होता है, ये कैपिटल क्यू ये मेन सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए, आप अपने एक चीज मैं बता देता हूँ। अब इस मेनली इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले इसने बोला डाइपोल। डाइपोल आपको पता होगा कि डाइपोल किस तरीके से होता है। मैं यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, प्लस क्यू। यहाँ बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पे अपने माइनस क्यू चार्ज ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस होगी तो कहीं ना कहीं समझने में आसानी होगी। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ कर लेते हैं माइनस क्यू। देखिए, डायपोल होता भी यही है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम चार्ज हो, उनकी जो परिमाण है वो बराबर हो और प्रकृति विपरीत हो। तो देखिए, क्यू क्यू हमने चार्ज ले लिए, प्लस और माइनस दो अलग अलग रख लिए हैं, ठीक है। और डायपोल की क्या खास बात होती है, ये होता है कि प्लस और माइनस अलग चार्ज हो गए, क्यू क्यू यानी कि परिमाण सेम हो गए और बहुत थोड़ी दूरी पे एक दूसरे से पड़े होते हैं। तो इसकी डिस्टेंस हमेशा ही अपने मेजर 2D करते हैं, तो 2D डिस्टेंस है और इसके बिल्कुल बीच पॉइंट पे अपने ओ पॉइंट ले लेते हैं, ओ, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस इधर भी डी है और इधर भी डी ही है। अब देखिए, अब क्या होता है दोस्तों, डी डी डिस्टेंस होगी। अब इसने बोला एक्सिस पे, इसको एक थोड़ा सा मैच करवा देते हैं। देखिए, एक्सिस पे जब इसने बोला है तो मैं यहाँ इसी के एक्सिस पे यहाँ इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। इसी की एक्सिस पे यहाँ एक चार्ज है, इसके एक्सिस पे मुझे इस पॉइंट को मैं पी नेम दे देता हूँ। इन दो पॉइंट को नाम ए और बी आप दे सकते हो, बीच वाला हो गया। अब इस पी पॉइंट पे मुझे बताना है कि इस टोटल के कारण क्या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। सो दैट इज द मेन थिंग। अब यानी कि विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता होगी, तो इस पे देखते हैं। तो अब देखिए, याद होगा आपको कि कभी भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो टेस्ट चार्ज ले आओ, परीक्षण धनावेश ले आओ। तो मैं प्लस क्यू नॉट ले आता हूँ, एक प्लस क्यू नॉट, इसका जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ दो बातें आती है। अब क्या होता है, इस चार्ज को दो चीजें फील होंगी, दो तरीके की चीजें फील होगी। एक होगा इस प्लस क्यू के कारण और एक होगा माइनस क्यू के कारण। या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। अपने को पता है सेम जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है अर्थात प्रतिकर्षण होता है, जबकि जो विपरीत होते हैं उनमें आकर्षण की प्रकृति पाई जाती है। तो देखिए, यहां मैं प्लस क्यू नोट रख रहा हूं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि प्लस क्यू के कारण क्या होगा। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू देखिए, ये मेन प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, मेन स्रोत है, यहां से ये हमारा परीक्षण धनावेश है। अब इस प्लस के कारण इस प्लस पर प्रतिकर्षण लेगा क्योंकि सेम चार्ज है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि इधर पहला फोर्स लगेगा, तो इसको दे देते हैं F1 नाम। यानी कि फोर्स, वैसे तो F1 देना नहीं चाहिए, सेम ही है, तो आप F1 को काट सकते हैं, F लिख दीजिए। पर एक चीज है कि ये जब दूर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E,
ये हो जाएगी ई, इसको E1 आप शो कर दें। और इस माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ हो जाएगी, E2 इसकी बाहर की तरफ हो जाएगी। दोस्तों इसमें अपने थ्योरी तो नहीं लिख सकते टोटल, लेकिन आप अच्छे से समझें। और ये 101% ये श्योरिटी रहती है, एक साल छोड़कर एक साल ये आपके एग्जाम में आता है गाउस के रिस्पेक्ट में। आइए अब एक क्या काम करते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए यहाँ एक कोई भी मान लीजिए कोई बॉक्स पड़ा है, इधर से एक पर्सन 4 न्यूटन से खींच रहा है, इधर से एक पर्सन 3 न्यूटन से खींच रहा है, बताइए किसकी तरफ जाएगा? शायद आपने आंसर दे दिया होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा फॉर 1 न्यूटन। तो इस इधर दिखाएंगे एरो, 1 न्यूटन से इधर ये अपना जो है बॉक्स चला जाएगा, मान लेते हैं कोई भी बॉक्स था, तो 1 न्यूटन से लेफ्ट साइड में जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो क्या होता है कि जब ये 1 न्यूटन से लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ एक चीज सीखने को मिली कि 4 तो ये जो था ये 4 था और इधर ये जो 3 था, इनमें दोनों विपरीत डायरेक्शन थी, दोनों की विपरीत दिशाएं थी, इस वजह से माइनस कर दिया 4 - 3 और जिसकी तरफ जाता था वो चला जाएगा। अब अपने देखते हैं पहले E1 और E2 है क्या। तो देखिए मैं यहाँ E1 और E2 दिखा देता हूँ। E1 अपने को पता है, देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले आइए, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ E1 और E2 लिखना पड़ेगा। E1 E2 तब लिख पाएंगे जब हमें E का फॉर्मूला पता होगा। तो मुझे अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखिए इसका तो कहीं भी रोल नहीं आएगा, इसके लिए तो देखते हैं। अब क्या होता है, पहले इसकी डिस्टेंस मापते हैं। मैं सपोज करता हूं कि इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। क्या है दोस्तों? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया है। ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्र जो है वो मेरी डिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्र जो आपकी डिस्टेंस है, इसमें ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्र जो आपकी डिस्टेंस है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपने इसके कारण देखते हैं, यानी कि E1 की वैल्यू देखते हैं। तो E1 इज इक्वल टू इसके तरह ही लिखेंगे अपने के क्यू, क्यू तो ये देखिए ये क्यू ही है, तो के क्यू बाय, अब देखिए यहाँ एक बात आती है, आर क्या होती है? आर होती है सोर्स से लेके टेस्ट के बीच की टोटल दूरी। तो सिंपल आपको स्पष्ट दिख भी रहा है कि हाफ दूरी देखिए यहां से बीच पॉइंट से तो आर है और ये है डी, तो टोटल इधर से लेके इधर की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर प्लस डी। और देखिए ऊपर स्क्वायर पड़ी है तो आर प्लस डी की स्क्वायर लगा देंगे, आर प्लस डी की होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसके ब्रैकेट में आप यहाँ लिख दें जरूर, क्योंकि एग्जामिनर ये चीज चाहता है कि आप एक एक चीज लिखें। तो देखिए E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो आप लिख सकते हैं बाहर की तरफ। अगर पॉइंट का नाम दिया तो B से लेके इस पॉइंट को C दे दें, D इधर लिख दें, तो आप लिख सकते हैं बाहर की तरफ B से C की तरफ। ठीक है, यानी कि आउटसाइड। अब आते हैं सिमिलरली E2 लिखते हैं। अब इसको जो बच्चा आंसर देगा वास्तव में वो माइंडफुल बच्चा माना जाएगा कि अब इस माइनस क्यू के कारण देखें यहां से लेके यहां की डिस्टेंस कितनी है। अब माइनस के कारण देखेंगे माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो देखेंगे ये कितनी है। देखिए टोटल आर है, ये डी इसमें से चली जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस बच गई। मान लेते हैं ये 10 थी, ये 4 थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बीच वाली 4, हमें तो इच्छा ही देखनी है, यानी कि 10 - 4, यानी कि आर माइनस डी की होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अभी आपको मैंने एक बॉक्स का एग्जांपल दिया था जिसमें हमने सीखा कि दोनों अलग अलग हो। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन भी एक की इधर है एक की इधर, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन है। जब अलग अलग डायरेक्शन है इसका मतलब माइनस तो करना ही पड़ेगा। पर माइनस हमें तो उधर पता था, एक 10 था एक 4 था, लेकिन यहाँ पता नहीं है बड़ा छोटा कौन है। तो आपको एक बात का पता है, 10/2, 10/5, 10/10। अब देखिए ऊपर वाला जब सेम हो तो अगर नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी उसका आंसर उतना बड़ा आएगा, ये बात पता है। अब देखिए थोड़ी सी बड़ी कर दी तो वैल्यू आएगी 2, इट मीन्स कि यहाँ छोटा आएगा। तो एक कंक्लूजन निकलता है बच्चों कि अगर डिवाइड में छोटी वैल्यू है तो आंसर में बड़ी आएगी। तो आपको साफ पता चल रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, यानी कि डिवाइड में बड़ी वैल्यू है, इधर डिवाइड में छोटी वैल्यू है,
तो अगर डिवाइड में बड़ी वैल्यू है तो ये छोटा है, और ये डिवाइड में छोटी वैल्यू है तो ये बड़ा है। इट मींस कि ई की अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालूं तो वो आएगा कैपिटल ई, यानी कि मेरा टोटल है, फाइनली रिजल्टेंट है ये मेरा, ये होगा E2 माइनस E1। ये इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें उसने पूछा भी था कि आप E फाइंड कीजिए, तो मैं E ही फाइंड कर रहा हूं, E2 माइनस E1। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए अभी हमने एक चीज सीखी, पेन चेंज कर लेते हैं। अभी हमने एक चीज सीखी है कि E की वैल्यू जो आई है वो E2 माइनस E1 आएगी। बस वैल्यू पुट कीजिए, हम आंसर स्टार्ट करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सिस और इसके निरक्ष पे आपको फाइंड करना होगा इक्वेटर लाइन पे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी तो एक्सिस ही कर रहे हैं, E2 की वैल्यू है K क्यू बाई आर माइनस डी की होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस डी की होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं, उनको इक्वेशन दे सकते हैं कि बाय इक्वेशन 2 एंड 3। ओके चलिए, सो E इज इक्वल टू, कॉमन बताइए बच्चों किसमें। देखिए अब आप फिजिक्स के बच्चे हैं +2 के, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे रहे होंगे। सो के क्यू अंदर रहेगा बच्चे 1/r माइनस डी की होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी की होल स्क्वायर। बच्चों मेरे पेन थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस पे, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। E इज इक्वल टू के क्यू। अब देखिए सिंपल सी ट्रिक है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई। जैसे 1/3 माइनस 2/3 ऐसे होता है, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इन दोनों को कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। तो देखिए इसको इधर करेंगे तो 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई है वो सेम रहती है, इट मीन्स r प्लस डी की होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी की होल स्क्वायर अपॉन में, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दें, आर माइनस डी की होल स्क्वायर माइनस आर प्लस डी की होल स्क्वायर। आगे बात, सॉरी बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। चलिए सो E इज इक्वल टू के क्यू। अब देखिए होल स्क्वायर आप ओपन कीजिए, सबसे पहले इसकी कीजिए a प्लस बी की। देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ओपन कीजिए, सेम ही, आप फिजिक्स के बच्चे अच्छे से आंसर दीजिए। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस है तो प्लस आएगा 2rd। अब देखिए इस माइनस को एक बार मत लिखें, अगर लिखेंगे तो जो भी साइन आएंगे उनको चेंज कर देंगे, माइनस को नहीं लिखते हैं। आर स्क्वायर, अब प्लस आना चाहिए लेकिन बाहर माइनस है तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा। अब आता है 2rd माइनस का, लेकिन ये बाहर वाला माइनस उस माइनस माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। डिवाइड, अब देखिए इनको इकट्ठा लिख लीजिए स्क्वायर में ताकि थोड़ा इजी हो जाए। आर माइनस डी, सॉरी आर प्लस डी, अब टोटल होल स्क्वायर है इसकी, ठीक है। चलिए अब ये सेम चीज में पहले इधर एक चीज कवर कर लेते हैं। देखिए प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर कैंसिल, तो 2rd बच गए, इनको अपने जोड़ देंगे बाद में, 2rd हो जाएंगे 4rd। ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सो E इज इक्वल टू के क्यू। अब देखिए उधर भी पेन चेंज किया था तो इधर भी कर लेते हैं, ये शायद ब्लैक ही हो गया है। E इज इक्वल टू के क्यू अंदर 1/, अब देखिए वहां तो 4rd 2rd 2rd 4rd बन गए, हमारी चीज बची थी r प्लस डी, आर माइनस डी, और इस टोटल की क्या बची थी बचे, स्क्वायर बची थी। चलिए अब देखिए के क्यू, अब देखिए 4rd है, इसके डिवाइड में ये कुछ मिलती जुलती याद आ रहा है, कुछ भी चीजें कोई याद आ रहा हो, देखिए सेम है लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो यहाँ एक फॉर्मूला लग जाता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद आ गया होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर पड़ी है स्क्वायर, हो गई। तो E इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास क्या आया, के क्यू 4rd डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर था। अब यहाँ आइए पहले पेज पे चलते हैं, आपको एक चीज दिखाता हूँ, पहले आप सोच के बताएंगे आर बढ़िया या डी बढ़िया, बड़ा है। चलिए देखिए आप बताइए, देखिए आर तो बहुत बड़ा है, ये रहा, डी तो बहुत छोटा, और हम डायपोल पढ़ते भी है कि अति अल्प दूरी, बहुत ही मिनिमम दूरी होती है,
तो आर तो बहुत बड़ा है डी से, ठीक है, डी बहुत छोटा है, इसीलिए ऐसी कंडीशन आने पे अब देखिए इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो अपने कह देते हैं, यहां लिख देते हैं, इसको आप बाद में लिख लें, पहले इससे पहले एक स्टेप में लिख लें बच्चों कि आर जो है वो बहुत बड़ा होता है डी से। इसका मतलब कि डी की जो हाई पावर्स है उनको क्या आपने नेग्लेक्ट मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मानेंगे तो डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा कैंसल, यानी कि जीरो मान सकते हैं, नेग्लेक्ट मान सकते हैं, सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर। अब हाई पावर ये नहीं है कि सारे डी हटा दें, डी के अलावा जो भी डी स्क्वायर है, डी क्यूब, आप यू कैन रिमूव इट एट ऑल। ओके, सो लेट मूव फोर आर डी, यानी कि यहाँ डी स्क्वायर जो था वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, या जीरो लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएगी स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू के क्यू बाय इधर फोर आर डी अपन, देखिए आर स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर फोर। सो E इज इक्वल टू के क्यू, देखिए आर एक पड़ा है, आर स्क्वायर इधर पड़ा है, तो आर क्यूब बच जाएगी, तो फोर डी बाय में आर क्यूब। अब देखिए एक बात गांठ बांध दीजिए, क्या अगर ये बोलता है विद्युत द्विध्रुव मतलब डाइपोल, डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंटम आना चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू डी। आप में से कौन सा बच्चा ये बताएगा कि क्या यहाँ Q इंटू टू डी पड़ा है? अब आप सीधा तो आंसर इतने दे नहीं सकते, आप माइंड में सोच लीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखिए Q इंटू टू डी लिख लो आप। अब देखिए सिर्फ एक टू फालतू का रह रहा है चार को बनाने के लिए, तो मैं यहाँ बच्चों टू भी लगा लेता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा आर क्यूब, क्यू इंटू टू डी क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, तो के पी। अब ये टू पड़ा इसको आगे लिख लीजिए अपॉन में आर क्यूब। ये जो सुंदर सा फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे ई फाइंड करना। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसे हम, जो हमारे एग्जाम्स में आता है। तो टू के पी बाय में आर क्यूब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टू के पी बाय में आर क्यूब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पी मोमेंटम हो गया, के हमारा कांस्टेंट 9 × 10 9 हो गया, और आपका आर बीच की डिस्टेंस हो गई ओ पॉइंट से लेके टेस्ट चार्ज तक, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार अगर ये ना दे, और पेपर में मोस्टली ये चांस ही रहता है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। अब इसमें अगर कोई भी कहीं भी तिनका भर भी आपको ये लगता है कि ये टॉपिक में मेरे को इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे जस्ट जैसे वीडियो देख रहे हैं साथ ही आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं हर एक बच्चे का इसके रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से आगे की वीडियोज आती रहेंगी। आप हमें बताइए कि आपको आगे कौन सा टॉपिक करना है, और मैं इसी तरीके से जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं मैं करवाता रहूंगा आपको। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।